मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। शिष्य रोजाना की तरह ही आज फिर आ गया है आचार्य श्री के चरणों की शरण में और आचार्य श्री से पुनः जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है कि महाराज, आपने कल आश्रवों की चर्चा की थी और हमने उस आश्रवों में पाप ही समझा। क्या आश्रव पुण्य रूप भी होते हैं? क्या पुण्याश्रव भी होता है? कोई चीज़ है? तो आचार्य देव ने व्रतों को समझाना यहाँ प्रारंभ किया। नए सूत्र की रचना की 7वें अध्याय में 7वें दिन हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। क्या सूत्र है? हिंसा, अनृत, अनृत माने होता है झूठ, स्तेय माने होता है चोरी, अब्रह्म माने हैं कुशील और परिग्रह विरतिः इनसे विरक्त हो जाना। व्रतम व्रत है माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से रहित हो जाने का नाम व्रत है। कि साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है आचार्य देव, इन सब से मुक्त हो जाना कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? सारे पाप बिल्कुल नहीं हो जीवन में, ये तो बहुत कठिन काम है। तो आचार्य देव ने कहा, देश सर्वतोणु महति। भैया ये व्रत 2 प्रकार के होते हैं। सभी पापों का आंशिक त्याग भी होता है और सभी पापों का पूर्ण त्याग भी होता है। देश माने आंशिक, सर्वतो माने पूरी तरह से, अणु और महति। अणु व्रत है और महति माने महान व्रत है। माने यदि इन पापों का एक देश त्याग किया जाए तो वो अणुव्रत कहलाता है, और यदि इन्हीं सब पापों का पूरी तरह से त्याग किया जाए तो वह महाव्रत कहलाता है। फिर बोले ये तो काम तो कठिन है आचार्य देव थोड़ा सा। तो आचार्य देव ने कहा, कठिन हो या सरल हो, हे भव्य प्राणी, कम से कम इनकी भावना तो भाव। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् माने उनकी, स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए, भावना पंच पंच 5 भावनाएं भाना चाहिए इन व्रतों की स्थिरता के लिए, इन व्रतों की दृढ़ता के लिए। थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही है क्या आपको स्क्रीन? दिख रही है? ठीक है। देखिए इनकी भावनाएं बतलाते हैं आगे। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग माने वचन, मनो गुप्ति, वांग गुप्ति माने वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, और ईरिया आदान निक्षेपण समिति। ईरिया समिति, ई की मात्रा है ना, गुप्ति ईरिया माने ईरिया, और आदान निक्षेपण समिति, और आलोकित पान भोजनानि पंच। आलोकित माने देखकर, भोजन पान ग्रहण करना, ये 5 बातें हो गई। जो जीव अहिंसा व्रत की भावना भाना चाहते हैं उनसे कहा है कि आप मौन रहा करो, बोलो नहीं, मन में ज़्यादा संकल्प विकल्प मत करो, मनोगुप्ति। ईरिया समिति पूर्वक चलो और वस्तुओं को ढंग से उठाओ धरो और देख शोध कर भोजन ग्रहण करो, तो तुम्हारा अहिंसा व्रत अच्छे से पालन किया जाएगा। कि महाराज और सत्याणु व्रत का पालन किस प्रकार से करें, उसके लिए
बोले 5 प्रकार की भावनाएं सत्य व्रत के पालन के लिए भाई जानी चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य नुविचि भाषणम च पंच। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। तो क्रोध प्रत्याख्यान माने क्रोध का त्याग की भावना भाव, लोभ छोड़ने की भावना भाव, भय भीरुत्व भय डर नहीं, डर छोड़ो, और हास्य प्रत्याख्यान जबरदस्ती हंसी उड़ाने की भावना भी मत रखो। अनुवीची भाषणम, ये बहुत सुंदर शब्द है अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषणम का अर्थ है शास्त्र विरुद्ध ना बोलना। भावना भाई ये आप कि हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही बोलेंगे, निर्दोष वचन बोलेंगे। ये पंच, ये 5 भावनाएं सत्यानुव्रत के संदर्भ में हैं। आप गहराई से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। माने सत्यानुव्रत की भावना भाने वाला व्यक्ति शास्त्र अनुसार वचन बोलता है। आगम विरुद्ध वचन उसके माध्यम से नहीं कहे जाते हैं। आगम विरुद्ध न बोलना यही सत्यानुव्रत की भावना है। आचार्य अनुव्रत की भावना आचार्य देव तो कहा शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवाद पंच। शून्यागार पहला, शून्य आगार, आगार माने स्थान, जो ऐसी जगह पर रहेंगे हम। अचौर्य, चोरी का पाप लगेगा नहीं। तो देखो क्या कह रहे हैं, यानी जो जगह शून्य हो, जहाँ कोई नहीं रहता हो, लोगों से खाली हो गई हो। विमोचित आवास, छोड़ी हुई जगह हो, जहाँ छोड़ करके चले गए हों सब। फिर परोधाकरण, परोधाकरण माने जहाँ हम ठहरे हुए हों उस जगह पर अपरोध अकरण माने दूसरे को न रोकना। हम जहाँ बैठे हों, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में रह रहे हों, वहाँ किसी को आने जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यदि आने जाने से रोका गया इसका मतलब हमने उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया, माने वो चोरी का दोष लगेगा उसमें। क्या भावनाएं हैं। आचार्य देव कह रहे हैं यदि हम मुनि होंगे, सोचो आप, दरवाजे बंद नहीं कर सकते, क्षेत्र पर बॉर्डर बांध नहीं सकते, रस्सी नहीं बांध सकते, मर्यादा नहीं बांध सकते, किसी के आने जाने की रोक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो चोरी का पाप लगता है उसमें। भैक्ष्य शुद्धि, भोजन की शुद्धि की बात कही, और साधर्मियों के साथ में विसंवाद की बात यहाँ कही है। और इन्हें कह करके कह दिया यह आचार्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। साधर्मियों के साथ में किसी भी प्रकार का ये हमारा है, ये आपका है, इस तरह की लेन देन रूप वचन नहीं। तो सधर्मा विसंवाद, साधर्मियों के प्रति अविसंवाद, ऐसी भावना कि महाराज ये तो 3 हुए। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना किस प्रकार से भानी चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत लेने की भावना भाते हों उन्हें इन 5 बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार, त्यागा पंच। किन किन का त्याग होना चाहिए। तन, देखो यहाँ से स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग, त्याग की भावना, सुनने के त्याग की भावना। तन मनोहरांग निरीक्षण माने देखना, निरीक्षण माने देखना, मनोहर अंग, तन माने उनके तत्, उनके शरीर के अंगों को देखना, बोले त्यागा। ये दूसरी भावना है। ना सुनेंगे ना देखेंगे। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे जो भोग पहले, तिनकी न होवे वांछा। पूर्व पहले के रत अनुस्मरण माने मन में सोचने का भी त्याग। वृश्येष्ठ रस, गरिष्ठ भोजन, त्याग, गरिष्ठ भोजन करना भी ब्रह्मचर्य में बाधक है। रसना इंद्रिय के विषय की बात हो गई। स्व शरीर संस्कार त्याग, स्व शरीर के संस्कार करने का भी त्याग।
किस लेवल पर जाकर उमा स्वामी आचार्य हमारे हृदय में ब्रह्मचर्य लेने की भावना भा रहे हैं। भैया, यदि ब्रह्मचर्य लेने की भावना हो तो अपने शरीर का श्रृंगार ना करें। ब्रह्मचर्य यदि आप व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहते हैं तो ना तो सुने, ना देखें, न भोगे हुए भोगों का स्मरण करें, न गरिष्ठ भोजन करें, स्वाद लेवें। माने पांचों प्रकार के विषयों का एक प्रकार से पंचेंद्रिय विषय मन, इनके प्रति अपने उपयोग को कंट्रोल करने की भावना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत की भावना यहाँ कही गई है। फिर परिग्रह त्याग की भावना, परिग्रह त्याग की भावना कैसी है? जो जीव परिग्रह का त्याग करना चाहते हो उनके बारे में क्या कह रहे हैं? मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। ये तो बड़ा खतरनाक सूत्र है। जब कभी इस सूत्र की व्याख्या हम विस्तार से करते हैं, कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए। इतनी गंभीरताएं हैं इस सूत्र में। किसका नाम परिग्रह है और परिग्रह त्याग की भावना वाले व्यक्ति को क्या भावना भानी चाहिए कि मनोज्ञ अमनोज्ञ। मनोज्ञ माने मन को पसंद आने वाले, अमनोज्ञ माने नहीं पसंद आने वाले। इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय, पांचों इंद्रियों के विषय पसंद आ रहे हों या ना पसंद आ रहे हों, उनमें राग द्वेष को छोड़ना, ये 5 हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग और द्वेष, ये 5 नहीं है। हमें लगता है एक मनोज्ञ हो गया, दूसरा अमनोज्ञ हो गया, तीसरा इंद्रिय विषय हो गया, चौथा राग हो गया, 5वां द्वेष हो गया, वर्जनानि माने त्याग हो गया इनका, ये 5 होंगे। नहीं, पूरा एक वाक्य है ये। 5 कौन से हैं? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करना, नंबर 1। रसना इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करना। घ्राणेन्द्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्णेन्द्रिय संबंधी, इस तरह से पंचेंद्रिय विषयों संबंधी बाह्य पदार्थों में राग द्वेष नहीं करने की भावना, ये परिग्रह त्याग की भावनाएं हैं। आप इसकी गहराई में नहीं गए होंगे। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो प्रवचन चलते थे शाम को, उसमें मैंने इसका विशेष खुलासा किया था। और दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर जब कभी प्रवचन का अवसर मिलता है तो मैं इस सूत्र की विशेष व्याख्या करता हूँ। यदि कोई त्यागी व्रती होकर के भी किसी विषय को देखकर, किसी बाहरी जगत की परिस्थितियों को देखकर, मौसम को देखकर, चक्षु इंद्रिय के विषयभूत उस पदार्थ को देखकर कहता है कितना सुंदर मौसम है, तो यदि ये चक्षु इंद्रिय के विषय के प्रति राग का परिणाम है तो दिस इज परिग्रह, ये परिग्रह त्याग की भावना है। जंगल में रहते हुए, गार्डन में रहते हुए, बाग बगीचों को देख करके चक्षु इंद्रिय के मनोज्ञ विषयों में राग की प्रवृत्ति, ये उनका परिग्रह हो गया है। जिस जगह पर जंगल में बैठे हैं, जिस जगह पर गुफा गिरी कंदिरा में बैठे हुए हैं, वो अमनोज्ञ लग रही है, इट मीन्स वो उनका परिग्रह हो गया है। क्योंकि परिग्रह त्याग की भावना में ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि राग द्वेष वर्जनानि मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, ये भावना भा रहे हैं। किस लेवल पर परिग्रह का त्याग होता है, इसकी गंभीरता के लिए मैंने ये आपको थोड़ा विचारणीय बिंदु बतलाए हैं। विचार करना, हम उमा स्वामी आचार्य के सूत्रों को गहराई में बैठकर देखते हैं तो हमें ये बात ख्याल में आती है। आपको व्याख्याकारों के द्वारा ऐसी व्याख्या नहीं दिखेगी, लेकिन ये बात उसमें गर्भित है। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, कहना क्या चाहते हैं? राग द्वेष नहीं करने की भावना, क्योंकि परिग्रह के त्याग की भावना आचार्य देव कह रहे हैं। तो फिर इतनी सब बातें कही गई तो शिष्य ने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन बात हो गई, इतना सब थोड़ी ना हो सकता है, इतनी बातें तो नहीं हो सकती, ये तो पालन नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? तो 5 पापों से छूटने की भावना भा, सब हो जाएगा। हिंसा दिश विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम, क्या हिंसा दिशु,
हिंसादि में, हिंसादिषु इह और अमूत्र अपायावद्य दर्शनम। क्या? हिंसादिषु, हिंसादि में, हिंसादिषु इह माने यहाँ, अमूत्र माने परलोक में, अपायाद्य दर्शनम कि परलोक में निंदा और विनाशकारी हैं ये पाप। यदि ऐसा विचार करेगा तो नियम से छूट जाएंगे। शिष्य ने प्रश्न क्या किया कि इन 5 पापों को छोड़ना तो आसान नहीं लगता है महाराज, ये तो नहीं छूट पाएंगे। बोले यदि तू विचार करेगा कि ये 5 पाप वर्तमान में भी विनाशकारी हैं और निंदनीय हैं, तो यदि ऐसा विचार करेगा तो निश्चित छूट जाएंगे। बोले साहब मुश्किल तो है। तो आचार्य ने कहा दुःखमेव वा, कि ये दुख के कारण हैं, ये दुख रूप ही है। यदि तू हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों को दुख रूप ही मानेगा तो भी निश्चित तौर पर छूट जाएंगे। श्रद्धान में दृढ़ता चाहिए, लेकिन श्रद्धान में दृढ़ता के लिए सम्यक दृष्टि जीव व्रतों की भावना, व्रतधारी सम्यक दृष्टि यानी जीव की भावनाएं यहाँ कही गई। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। क्या कह रहे हैं? देखिए 4 शब्द ऊपर दिए हैं, 4 तरह के भाव दिए हैं, 4 तरह के व्यक्ति और परिस्थितियाँ बतलाई है। एक एक भाव एक एक परिस्थिति के साथ में जुड़ेंगे। कैसे अर्थ लगाएंगे? मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ। किन में? सत्व माने जिनकी सत्ता है, जो जगत में जिंदा प्राणी दिखाई देते हैं। सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। सामायिक पाठ पढ़ा है आपने अमित गति आचार्य का? सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधास्तु देवे। पढ़ा है कभी आलोचना? ये सामायिक पाठ अमित गति आचार्य का लिखा हुआ। तो कह रहे हैं जो अविनयी है, अशिष्ट लोग हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव, जो जीव क्लिश्यमान कष्ट में हैं उनके प्रति करुणा का भाव, जो गुणाधिक्य हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुणाधिक्य के प्रति प्रमोद का भाव, और सर्व जगत के जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की, व्रतधारियों की इस प्रकार की भावनाएं हुआ करती है। और भी कहा कि भाई तू वैराग्य की भावना भाव, कि वो कैसे भाऊं? वैराग्य ही तो नहीं होता महाराज, वैराग्य ही तो नहीं होता। सब कुछ जानते तो सब हैं, समझते तो सब हैं, लेकिन विरक्ति ही नहीं होती है। तो आचार्य देव ने कहा जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत माने संसार, काय माने शरीर, स्वभाव तू जगत के शरीर स्वरूप का, स्वभाव का और काय के स्वभाव का विचार कर। संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वरूप का विचार करना चाहिए। जगत के स्वरूप का विचार करो। अरे इस दुनिया के स्वरूप को देखो, जगत के जीवों के मनों में झांक करके देखो, आपको ऐसा दिखेगा राग द्वेष, मायाचारी, छल कपट, बेईमानी, छल दंभ, लोभ लालच, अनीति, अन्याय, कुटिलता, ये सब जगत के जीवों के मनों में दिखाई देता है। सच में गहराई से विचार करो तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहे। स्वार्थ दिखाई देता है पत्नी के हृदय में, पुत्र के हृदय में, माँ बाप के हृदय में, भाई भाई के हृदय में, मित्रों के हृदय में। अरे जगत के जीवों के स्वरूप को देखोगे तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा। काय स्वभाव हुआ, और शरीर के स्वरूप के बारे में विचार कर लो, बिगड़ना ही है, बिगड़ती रहती है। अंदर ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ऊपर से अमल दिखाई दे रही है, भीतर में मल भरा हुआ है। इस देह के स्वरूप के बारे में विचार करे और तुझे वैराग्य ना हो, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता।
हे भव्य जीव, ऐसा हो नहीं सकता, तू इसके बारे में विचार करे और तुझे वैराग्य नहीं हो। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। कि महाराज आपने 5 पापों को छोड़ने की बात तो कही, लेकिन यह नहीं बतलाया कि वास्तव में हिंसा होती क्या है, हिंसा कहते किसे हैं। शिष्य प्रश्न कर रहा है, आचार्य जवाब में लिख रहे हैं, हिंसा किसे कहते हैं। परिभाषा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, या प्रमाद और योग से, दोनों भी लगाया जा सकता है। प्रमाद के योग से प्राण व्यपरोपणम, प्राणों को निकाल दिया जाना हिंसा, दूसरे के प्राणों का हरण कर लेना वो हिंसा कहलाता है। प्रमाद के योग से औरों के प्राणों का हरण कर लेना वो हिंसा है। टोडरमल जी साहब की लाइन है ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद के बिना हिंसा नहीं होती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कदम कदम पर इस बात को सिद्ध किया कि प्रमाद का योग ये कंपलसरी शर्त है। कुंद कुंदाचार्य देव ने अपनी मूल गाथाओं में कहा, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। अयत्नाचार का नाम, प्रमाद परिणति का नाम हिंसा है। कि अच्छा महाराज झूठ क्या होता है? तो बोले असद भिधानम अनृतम। असत अभिधान माने होते हैं शब्द, अनृतम माने झूठ। और प्रमत्त योगात जो पीछे सूत्र में कहा था वो यहाँ भी लगेगा, माने प्रमाद के योग से गलत वचन निकलना वो झूठ कहलाता है। ये प्रमत्त योगात पद की अनुवृत्ति आगे के सभी पापों की परिभाषाओं में लागू होती है। फिर महाराज चोरी किसे कहते हैं? बोले अदत्तादानम स्तेयम। स्तेय माने चोरी, अदत्तादानम। अदत्त, अदत्त, आ माने नहीं, दत्त माने दिया हुआ, अदत्त बिना दिए हुए, आदान माने ग्रहण करना, आदान। अदत्तादानम बिना दिए हुए ग्रहण कर लेने का नाम चोरी कहलाता है। महाराज कुशील क्या होता है? तो कहा मैथुनम अब्रह्म। मैथुनम अब्रह्म, मैथुन नाम का जो परिणाम है वो अब्रह्म माने कुशील कहलाता है। प्रमाद का योग तो इसमें लगेगा ही। और महाराज परिग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह तो यही है ना जो धन दौलत है। तो आचार्य देव ने कहा नहीं नहीं भैया, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा माने ममत्व परिणाम, मूर्छा माने आसक्ति का परिणाम, मूर्छा माने यही मैं हूँ, मर गया तू, बेहोश है तू, इसलिए पर पदार्थों को अपना कहता है। ऐसी नादानी भरी बातें करना यह परिग्रह कहलाता है। बहुत चित्त में यदि संकल्प विकल्प उठ रहे हों, महाराज मैं तो इतनी सारी बातें इतनी गंभीरता से सुनी, मेरे तो चित्त में बहुत विकल्प उठ रहे हैं, इतनी गहरी गहरी बातें, और इस तरह से इन सब बातों का त्याग। मैं तो सोच रहा था घर छोड़ करके गंगा जी नहाऊंगा, सब त्याग कर दूंगा। तो आचार्य देव ने कहा भैया तुझे यदि व्रती होना है तो शल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्रती कैसा होता है? निशल्यो व्रती। जो भी जीव व्रती होते हैं उनके शल्य नहीं होती। 3 शल्य हैं, माया, मिथ्यात्व और निदान। व्रती जीव इन 3 प्रकार की शल्य से रहित होते हैं, माया मिथ्यात्व निदान से रहित होते हैं। तो साहब इन सब की जो आपने त्याग की बातें कही है, क्या ये सब पॉसिबल है हमारे द्वारा? आचार्य देव ने कहा भैया एक छोटे लेवल पर त्याग होता है, एक बड़े लेवल पर होता है। देखो क्या कह रहे हैं, अगार्य नगारश्य, माने 2 प्रकार से समझना चाहिए व्रती को। एक तो हो गए अगारी, एक हो गए अनगारी। अगारी ये जो यह है ना, और फिर यहाँ से आ निकलेगा, ई की मात्रा आएगी रे के साथ में। तो अगारी माने कौन? गृहस्थ। अनगारी माने गृह त्यागी। माने एक तो गृहस्थ होते हैं और एक ग्रह के त्यागी होते हैं। कि साहब ये कौन होते हैं? तो आचार्य देव ने कहा अणुव्रतोगारी, छोटे व्रतों को ग्रहण करने वाले गृहस्थ होते हैं। छोटे छोटे रूप में पालन करो, अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह, परिग्रह परिमाण का,
इनकी प्रैक्टिस करो, गृहस्थ दशा में रह कर के भी की जा सकती है। कहा अच्छा महाराज ज़रूर कोशिश करूँगा। बोले तुम गृहस्थ हो इसलिए कह रहा हूँ, इतना ही नहीं, इन 5 अणुव्रतों के अतिरिक्त 7 प्रकार के शील व्रत और होते हैं, गृहस्थ उनसे भी संपन्न होते हैं। बोले महाराज वो कौन से होते हैं? तो कहा आगे, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। क्या कहा? दिग माने दिशाएं, देश और अनर्थ दंड विरति 3 हो गए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, फिर सामायिक, प्रोषधोपवास, फिर उपभोग परिभोग परिमाण। उपभोग यहाँ ऊ की मात्रा है, उपभोग परिभोग परिमाण 3 नंबर, और फिर आ है अतिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। इन व्रतों से भी संपन्न होना चाहिए एक गृहस्थ को। गृहस्थ इन 7 प्रकार के शील व्रतों से भी संपन्न होते हैं, यह बात यहाँ कही गई। अच्छा महाराज जरूर पालन करूँगा। बोले इतना नहीं, एक चीज़ का और ध्यान रखना, गृहस्थों को निरंतर यह भावना भानी चाहिए कि मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिताम, मारणांतिकिम सल्लेखनाम, मरण समय में जोशिता माने अत्यंत प्रीतिपूर्वक सावधानी पूर्वक अंत समय में मैं सल्लेखना अंगीकार करूँगा। ऐसी भावना गृहस्थों को, जीने की होने इच्छा, मरने की होने वांछा है, भावना भाव, सल्लेखना मरण की, समाधि मरण की भावना भाव। क्या होती है सल्लेखना, क्या होती है समाधि, करेंगे चर्चा। देखिए कि साहब आपने जितनी बातें कही है, पहले सम्यक दृष्टि की भावना भाई आपने, फिर अणुव्रतों की बातें कह दी, फिर व्रतादिक की बात कह दी। सुनो, सम्यक दृष्टि यदि होना है तुम्हें तो दृढ़ता रखना। ये जरूर रखूंगा महाराज कि तुम्हें दृढ़ता के लिए 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 प्रकार के अतिचार सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में नहीं होते। वो 5 अतिचार बतलाए। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिरतिचारः। क्या कहा? शंका कांक्षा विचिकित्सा और अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तवः, अन्य दृष्टि संस्तवः सम्यक दृष्टिरतिचारः। ये सम्यक दृष्टि जीव के अतिचार हैं। शंका नहीं करता, कांक्षा नहीं करता, घृणा मत करना, किसी पदार्थों के प्रति घृणा करोगे तो ये अतिचार हैं। अन्य दृष्टि की, अन्य मतावलंबी की, खोटी दृष्टियों की, मिथ्या दृष्टियों की, गृहीत मिथ्यात्वियों की प्रशंसा नहीं करना और उनकी पूजन भक्ति आराधना भी नहीं करना। देखिए ये अतिचार कह रहे हैं। अतिचार माने होता है दोष, अतिचार माने पाप है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार माने तो महाभ्रष्ट हो गया। अतिचार लगाने योग्य नहीं होते। कोई व्यक्ति ऐसा छल ग्रहण नहीं करे, ये तो अतिचार है, इसमें क्या हो गया, अतिचार तो लग सकता, अतिचार लग गया, अतिचार क्या हो गया, लग गया नहीं। अतिचार माने घोर पाप समझो अतिचार को भी। अतिचार माने साधारण चीज नहीं है। अनाचार तो महापाप है, लेकिन अतिचार भी पाप ही है। ये अतिचार लगने नहीं चाहिए, ये भावना यहाँ भाई जा रही है कि महाराज आपने जो ये बात कही समझ में तो आई थोड़ी सी, तो सम्यक दर्शन मेरे को इन अतिचारों से मुक्त होकर के दृढ़ रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर कहा सुन, जो व्रत बतलाए थे उनमें भी अतिचार होते हैं। अच्छा महाराज सुनो, व्रतशीलेषु पंच पंचे यथाक्रमम। व्रतों में और शीलों में, शील कौन से, 7 प्रकार के व्रतों को शील व्रत कहा था। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक, ये जो व्रत कहे थे ना, ये शील व्रत थे। तो व्रतों में माने अणुव्रतों में
शीलेशु माने 7 शील व्रतों में, कुल प्रकार ऐसा कह सकते हैं 12 प्रकार के व्रतों में, पंच पंच यथाक्रमम 5 अतिचार होते हैं, वे अतिचार नहीं लगने चाहिए। अहिंसाणु व्रत के अतिचार कौन से हैं महाराज, बतलाइए। तो महाराज ने फिर सूत्र लिख करके कहा, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। बंध अहिंसा का अतिचार होगा यदि तुमने किसी प्राणी को बंध में रखा तो, बांध लिया तो, यदि किसी प्राणी को परतंत्र रखा तो, यदि तुमने पैरट पाल लिया, यदि तुमने कुत्ता पाल लिया, यदि तुमने किसी पशुओं को पाल लिया, तो वो बंधन में रखा, ये अहिंसाणु व्रत का अतिचार है। वध माने मार देना, छेद छेदन भेदन करना, और अति भारारोपण, यहाँ क्या है, आ की मात्रा है ना, अति भारारोपण, ज़्यादा वजन लाद देना माथे पर, उसकी शक्ति सामर्थ्य से ज़्यादा, ये अति भारारोपण। और अन्न पान निरोधा, भोजन आदि उनको समय पर नहीं दिया जाना, उसे रोक देना, इसमें आपके अहिंसाणु व्रत दूषित होता है। अहिंसा नाम के व्रत में, अणुव्रत में पाप लगता है। तो ये 5 तरह के अतिचार नहीं लगाने की बात यहाँ अहिंसा व्रत के संदर्भ में कही कि महाराज सत्याणु व्रत भी लिया मैंने, आप बतलाइए इनके बारे में क्या अतिचारों से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति है, घर नहीं छोड़ा है, परिवार के बीच में रहता है, आचार्य देव कह रहे हैं मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, झूठी बात बोलना मत, ठीक महाराज नहीं बोलूँगा। फिर रहोभ्याख्यान, रहे उभय आख्यान, यदि किसी स्त्री पुरुष को साथ में देखो तो उनके बारे में किसी प्रकार की बात अपनी जबान से मत निकालो, नहीं तो आपको ये सत्याणु व्रत में महादूषण लगेगा, पाप लगेगा। न मालूम वे किस प्रयोजन से साथ में बोल रहे थे, न मालूम वे किस प्रयोजन से बैठे हुए थे, और तुमने उनके बारे में जो भी बात कह दी है, ये महान दोष है। कूट लेख क्रिया, कूट लेख माने नकली, लेख माने दस्तावेज, क्रिया नकली दस्तावेज तैयार कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं कराएंगे, नहीं तो सत्याणु व्रत का अतिचार पाप है। न्यासापहार, किसी की धरोहर यदि हमारे पास में रह गई है और लेने वाला व्यक्ति भूल गया है तो भी हम उसे नहीं हड़प लेंगे, बोलो बताएंगे उसे, आप तो मौन रह गए, तो ये सत्य का अतिचार है, मौन रह गए, न्यासापहार कर लिया आपने, धर लिया उसको अपने पास में। साकार मंत्र भेदा, साकार मंत्र भेद जानते हैं आप, अपने आकार और क्रिया से, प्रवृत्ति से, जवान से तो नहीं बोला, लेकिन हमने दूसरे की बात को, आप समझ रहे हो आपने क्या कर दिया, दूसरे की किसी गुप्त बात को, दूसरे की किसी क्रिया और प्रवृत्ति को साकार माने अपने देह के आकार प्रवृत्ति से, मंत्र माने गुप्त बात को भेदा प्रतिपादित कर दिया, साकार मंत्र भेदा, ये सत्याणु व्रत के अतिचार कहे गए हैं। तो वी शुड फॉलो इट, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में इस तरह के दोष और पाप न लगें। आप ये भी कह सकते हैं हम कौन से अणुव्रती हो गए हैं, हम कौन से त्यागी व्रती हो गए हैं भैया, लेकिन त्याग की भावना तो भाव कम से कम। देखो आचार्य अणुव्रत के अतिचार क्या हैं। स्तेन प्रयोग तदाहता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। ओहो, स्तेन प्रयोग, चोरी के लिए किसी को प्रेरणा दे दी हमने, ले ले यार तो क्या फ़र्क पड़ गया, नहीं। स्तेन माने होता है चोरी, प्रयोग माने प्रेरणा देना, चोरी के लिए किसी को उपदेश नहीं देंगे, प्रेरणा नहीं देंगे, उसमें भी चोरी का पाप है। तदाहृता दान, तत् तद तदाहृत, तत् आहृत माने ग्रहण की हुई, आदान माने ले लेना, माने चोरी की वस्तु को ले लेने का भी हम त्याग करते हैं, न तो चोरी की प्रेरणा देंगे न चोरी की वस्तु को लेंगे। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य विरुद्ध काम नहीं करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, चुराएंगे नहीं,
कम मूल्य की चीज़ को बहुत ज़्यादा मूल्य में, राज्य की परिस्थिति देख करके, जैसे हम कहें कोरोना की परिस्थिति में लोगों ने खूब लाभ उठाया, खूब बेनिफिट उठाए, सैनिटाइजर बेचे, मास्क बेचे, बना बना करके 10-10 गुना पर रेटों में बेचे, दवाइयाँ बहुत ऐसी बड़ा बड़ा चढ़ा करके बेचना। भैया ये राज्य विरुद्ध काम है, चोरी लग रही है तुम्हारे को, पाप लग रहा है। हीनाधिक मानोन्मान, हीनाधिक माने कम ज़्यादा, मानोन्मान माने वजन करने की जो चीज़ें हैं, तोलने की चीज़ें, उनमें भी सावधानी रखिए आप। ऐसा नहीं लेने के वाट अलग और देने के वाट अलग, ऐसा नहीं। प्रतिरूपक व्यवहार माने ये भी अतिचार है। प्रतिरूपक व्यवहार माने सेम टू सेम डुप्लीकेट चीज़ें आपने मिलावट कर दी, ये प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है। जैसे समझ लीजिए ये है ना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए, प्रतिरूपक व्यवहार। मिलती जुलती चीज़ें, डुप्लीकेट चीज़ें नहीं बेचेंगे, इसका नाम है प्रतिरूपक व्यवहार के त्याग की बात। आचार्य की भावनाएं, क्या बातें कह रहे हैं आचार्य देव, जीवन बदल जाए भैया यदि ये बातें जीवन में उतर जाएं तो। अपने लेवल पर जितना हो सके इन बातों को जीवन में पालन करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कि महाराज ब्रह्मचर्य अणुव्रत में भी कुछ अतिचार लगते हैं क्या? कि लगते हैं ना, सब में लगते हैं। देख क्या कहते हैं, पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। इतनी बातों में सावधानी रखना। पर विवाह करने, जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया हो वो दूसरों के बाल बच्चों के विवाह आदि न करावे। इत्वरिका कहते हैं व्यभिचारी को। इत्वरिका के दो प्रकार बतलाए हैं, एक तो परिग्रहिता इत्वरिका और एक यहाँ आ की मात्रा है अपरिग्रहिता इत्वरिका। व्यभिचारी, जो परिग्रहिता इत्वरिका है माने शादीशुदा व्यभिचारी हैं, और जिन्होंने शादी नहीं की, त्याग किए हुए थे, वैश्यादिक हैं, वो क्या हैं? अपरिग्रहिता इत्वरिका हैं, व्यभिचारी हैं। ब्रह्मचर्य की भावना वाले दूसरों के, स्त्री पुरुष के बाल बच्चों के विवाह नहीं कराएंगे। किसी व्यभिचारी स्त्रियों के पास में, जो विवाहित तो हों, उनके पास में गमन, जाने का त्याग। जिन्होंने विवाह नहीं किया है ऐसी व्यभिचारियों के पास में जाने का त्याग। 3 हो गई बातें। फिर चौथा अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा का त्याग। काम सेवन के लिए जो मुख्य अंग कहे हैं उन्हें छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करने का त्याग, ये अनंग क्रीड़ा। क्या है ये अनंग क्रीड़ा? स्त्रियों को स्पर्श मात्र के त्याग की भावना कह रहे हैं। ये हाथ पकड़ लेने में भी आपको ये अतिचार नामक पाप लग रहा है। पर स्त्री, पर पुरुष, कोई महिला, आप उनके हाथ को टच नहीं कर सकते हैं, ऐसी भावना भाना। और काम तीव्राभिनिवेशा, मन में भी काम की तीव्रता की भावना नहीं रखना। ये साहब परिग्रह परिमाण के संबंध में कोई अतिचार तो कहा क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। क्षेत्र माने जमीन, वास्तु माने मकान, हिरण्य माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, धन धान्य दासी दास, कुप्य माने कपड़े। प्रमाणों का अतिक्रम कर लेना, जितनी मर्यादा में प्रमाण दिया हो उस मर्यादा का उल्लंघन कर लेना, यह भी परिग्रह परिमाण का उल्लंघन हो गया। इस तरह 5 की बात हुई। महाराज दिग्व्रत के संदर्भ में ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व ऊपर, अधः नीचे, तिर्यग माने तिरछे। मर्यादाएं ली थी ना दिग्व्रत में जीवन भर के लिए, ऊपर की, नीचे की, इधर उधर जाने की। तो 3 बातें तो ये हो गई, बोले व्यतिक्रम, इनका व्यतिक्रम। फिर क्षेत्र वृद्धि, मर्यादा तो इतनी ली थी, अब इतनी मान लो यार। अब तो पहले जब मैंने मर्यादा ली थी तब तो यहीं तक था, आगे तो जंगल था। अब 30 साल हो गए उस बात को, अब तो जयपुरी बाहर तक फैल गया, तो मर्यादा को बढ़ा लेना। क्षेत्र वृद्धि। स्मृत्यंतराधानानि माने भूल जाना, स्मृति अंतर्धान हो गई। अंतर्धान माने गुप्त हो गई, छिप गई, स्मृति छिप गई, याद ही नहीं रहा, भूल गए हम तो हैं। तो इस तरह दिग्व्रत के अतिचार हैं। देशव्रत क्या होता है, उसके अतिचार कहते हैं।
आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। देश व्रत 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अष्टानिका के दिन चल रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है। हम इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज इस गली गृह बाग बाजार से आगे नहीं जाएंगे। बोले आनयन, आनयन माने मंगा लेना, बाहर से, इम्पोर्ट माने मर्यादा के बाहर की चीज़। हमारी मर्यादा जौहरी बाजार तक जाने की है, हमने और आगे जाकर के किशनपुर बाजार की चीज़ को मंगवा लिया, गए तो नहीं। आनयन प्रेष्य प्रयोग, फेंक दिया, भेज दिया बाहर, प्रेष्य प्रयोग। फिर शब्द रूपानुपात पुद्गल शेपाः, शब्द रूप अनुपात, शब्द बाहर तक चले जाएं, रूप शक्ल बाहर तक चले जाए, और पुद्गल शेपा कोई वस्तु बाहर तक हम फेंक देवें। ये देश व्रत के अतिचार जानना चाहिए। इसी तरह से अनर्थ दंड व्रत के अतिचार बतला रहे हैं। कंदर्प कौत्कुच्य मोखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्य मोखर्य असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग, इस संबंध में भी मर्यादा रखनी चाहिए। कंदर्प कहते हैं राग सहित अशिष्ट वचन कहने को कंदर्प। कौत्कुच्य कहते हैं वचन के साथ में शरीर की भी असभ्य चेष्टा करना, ये कौत्कुच्य कहलाता है। मोखर्य तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत मुखर है, धृष्टता पूर्वक बोलता है, ये भी मोखर्य है, और बकवास करने वाला। और असमीक्षाधिकरण क्या है कि बिना प्रयोजन के मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना। और उपभोग परिभोगानर्थक्यानि, उपभोग और परिभोग की वस्तुओं को अधिक संग्रह करना। फिर सामायिक के अतिचार क्या हैं? बोले योग दुह प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। काय योग, काय वचन और मन, दुह प्रणिधान, दुरुपयोग नहीं होगा। दुह प्रणिधान, काय वचन और मन, ये दुह प्रणिधान 3 हो गए। यहाँ अनादर की भावना नहीं आएगी सामायिक के प्रति। स्मृत्य अनुपस्थानानि, स्मृति भूल गए कितनी देर की सामायिक लेकर के बैठा था, अतिचार है भाई साहब, आपको याद रहना चाहिए था। प्रोषदोपवास व्रत के संदर्भ में भी 5 अतिचार कहे गए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित माने बिना समझदारी के, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जितोत्सर्गाः, अप्रत्यवेक्षित बिना ध्यान रखे हुए, बिना सावधानी रखे हुए, बिना सोधे हुए, क्या कह रहे हैं? प्रमार्जित उत्सर्ग, उत्सर्ग माने होता है त्याग, आदान माने ग्रहण, अप्रत्यवेक्षित उत्सर्ग, बिना देखे हुए मलमूत्र कर दिया आपने, बिना देखे हुए बिना सावधानी के वस्तुओं को उठा लिया, धर लिया आपने। संस्तरोपक्रमण, संस्तर जानते हैं आप क्या है? संस्तर माने बिस्तर वगैरह है, इन सबको उठाना धरना। और क्या कह रहे हैं? अनादर, इसके प्रति, प्रोषदोपवास के प्रति अनादर का भाव, और वही स्मृत्यंतराधानानि माने भूल जाना। भोगोपभोग परिमाण के संदर्भ में भी आचार्य देव ने बात कही। सचित्त संबंध सम्मिश्र भी शवदुपक्वाहारः। सचित्त संबंध, सचित्त वस्तुएं नहीं, सचित्त से संबंध वस्तुएं नहीं, सचित्त से मिश्रित वस्तुएं नहीं, ठीक है ना। अभिशव और दुपक्वाहारः, दुपक्व आहार, अभिशव माने अति गरिष्ठ भोजन, अभिशव अति गरिष्ठ भोजन नहीं करेंगे। दुपक्वाहारः माने ज़्यादा पका हुआ और कच्चा भोजन भी हम नहीं करेंगे, ये उसके अतिचार के अंतर्गत है। फिर अतिथि विभाग व्रत की भावना, बोले सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त, ठीक है। फिर दूसरा निक्षेप, पहला सचित्त निक्षेप पहले नंबर पर, फिर पिधान, सचित्त पिधान, फिर पर व्यपदेश, फिर मात्सर्य और कालातिक्रमः, काल का भी अतिक्रम कर देना। सचित्त निक्षेप क्या होता है? सचित्त वस्तु पर रखी हुई वस्तु, कमल पत्र ऐसे सचित्त में रखी हुई वस्तु के सेवन का त्याग। सचित्त पिधान है, उससे ढकी हुई वस्तु का भी त्याग करना। पर व्यपदेश,
अपने हाथों से दूसरे को दान आदि दिलवाना, किसी और की वस्तु थी और अपने हाथ से दान आदि दिलवा दिया। मात्सर्य माने आदर का अभाव, घमंड, ईर्ष्या का भाव रखना, और कालातिक्रमा समय सीमा का उल्लंघन कर जाना। इसी तरह से संलेखना की भावना भाने वाले व्यक्तियों के भी 5 अतिचार कहे। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। ओहो, संलेखना, समाधि मरण की भावना भाव। क्या होता है समाधि मरण? मरण तो एक समय का है। दादा की कितने सुंदर पंक्तियां हैं। मरण तो एक समय का है, मरण का कैसे हो उद्धार? जीवन में सुधार करो। तो जीवन में क्या? जीवित मरणाशंसा, जीवित आशंसा, जीने की इच्छा, मरणाशंसा, मरने की इच्छा, मित्रानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग, सुखानुबंध, सुख की भावना भाना, और निदान, भविष्य काल के भोगों की भावना भाना, हम इसका त्याग करते हैं। तो इस तरह से ये संलेखना के अतिचार की बात कही। एक और शिष्य ने पूछा कि साहब आपने बीच में देने लेने संबंधी बात कही थी, ये दान के संदर्भ में भी कुछ बताएंगे क्या? तो आचार्य देव ने बतला दिया। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। अनुग्रह अर्थम, उपकार के लिए। अनुग्रह माने उपकार, अर्थम माने लिए, उपकार के लिए। स्वस्याति सर्वोदानम, अपनी वस्तु का उत्सर्ग दिया जाना त्याग दान है। अपनी वस्तु का दिया जाना चाहिए। और कैसे दिया जाना चाहिए? उपकार की भावना से दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दान देते समय कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। विधि का ध्यान रखो, द्रव्य का ध्यान रखो, दात्री माने देने वाले का ध्यान रखो, और पात्र माने लेने वाले का भी ध्यान। इनकी विशेषता से उस दान में विशेषता पड़ती है। इस तरह की बहुत सारी बातें बतलाई। ये सब पुण्याश्रव के कारण बनते हैं। आश्रव भाव हैं, पुण्याश्रव के कारण बनते हैं। तो फिर शिष्य ने ये पूछा कि महाराज ये आश्रव की बात तो हुई, कुछ बंध के बारे में भी बतला दीजिए। बोले बंध की चर्चा आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन आज जितनी बातें बतलाई है इनको अपने जीवन में पालन करने का अवश्य भावना भाना, और जितना संभव हो सके इन बातों को अपने जीवन में अवधारण करना। तो इतना कहकर आचार्य देव ने कहा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोध्याय है। इस तरह सप्तम अध्याय संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जो एकदम सरल शैली में हम सबको अत्यंत रोचकता के साथ हमें समझा रहे हैं। और हम वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रोजाना तत्व सूत्र का पाठ करने का अवसर तो मिलता ही है। साथ ही साथ आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंदी से प्रत्येक सूत्र का बहुत ही सुंदर अर्थ, सामान्य अर्थ समय के साथ हम उसे सुन लेते हैं। और ऐसे एकदम आनंद भरी शैली में करके बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को महसूस करते हैं। सुबह